हेलो एवरीवन, अभी हम लोग जो है NMMSE का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम। तो आप लोग को पता है कि इस एग्जाम का जो एग्जाम है वो 10 दिसंबर को है और अपने पास जो है केवल 15 दिन का टाइम है। और इस 15 दिन में जो है हम लोगों को इस तरह से बच्चों की तैयारी करवानी है, या बच्चों आप लोगों को इस तरह से तैयारी करना है कि आप लोग जो है डेफिनेटली इस एग्जाम को जो है क्रैक कर ले। तो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमको एक चीज पता होनी चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, अपने पास टाइम कितना मिल रहा है और सिलेबस में क्या आएगा। तो हम इसी स्ट्रेटेजी पर काम करते हुए जो है इस एग्जाम को क्रैक करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो ये एग्जाम जो है 2 पार्ट में होगा। एक होता है मैट मेंटल एबिलिटी टेस्ट और दूसरा होता है सेट, ये जो है शैक्षणिक योग्यता का। ये जो होता है मानसिक योग्यता परीक्षा, ठीक है, और दूसरा होता है ये होता है शैक्षिक योग्यता परीक्षा। तो आपका जो मानसिक योग्यता परीक्षा है वो भी जो है 90 अंक का आएगा और आपका जो शैक्षिक योग्यता परीक्षा है वो भी जो है 90 अंक का आएगा। तो टोटल आपके पास कितने नंबर हो जाते हैं? 180 अंक का। तो इसमें देखते हैं जो मानसिक योग्यता परीक्षा है, जिसको हम लोग रीजनिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इस रीजनिंग में जो है टोटल आपके पास कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे? 90। और ये 2 पार्ट में होता है, एक होता है वर्बल रीजनिंग होता है और एक होता है नॉन वर्बल रीजनिंग करके। ये वाला पार्ट जो है एक बार आपको समझने की जरूरत है, फिर आप इसको आसानी से कर लोगे। सेकंड पार्ट होता है शैक्षिक योग्यता का परीक्षा। तो ये जो है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला आपका पास आता है साइंस का, और दूसरा होता है आपका सोशल साइंस का, और तीसरा पार्ट होता है आपका मैथ्स का, ठीक है। तो साइंस में आपका 35 और इसमें सोशल साइंस में भी 35 मार्क्स का आएगा और मैथ्स में जो है आपका आएगा 20 अंक का। तो 35 70 और 70 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 90। तो इस प्रकार 90 और ये 90 120 नंबर का टोटल क्वेश्चन आएगा। अब इसमें भी क्या होता है, साइंस में केवल साइंस बोलने से साइंस में कौन कौन से भाग आ जाते हैं आपके? एक आएगा आपका फिजिक्स भौतिक की साइंस, दूसरा आ जाएगा आपका केमिस्ट्री रसायन, और तीसरा आ जाएगा आपका बायो का पार्ट। उसी प्रकार आपके सोशल साइंस में क्या क्या आएगा? तो सोशल साइंस में आपका आएगा हिस्ट्री इतिहास, जियोग्राफी भूगोल आएगा, और आपका जो है इसमें आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट आ जाता है, इलेक्शन का मतलब नागरिक शास्त्र, तो उसका पार्ट जो है आपके सोशल साइंस में आ जाएगा। और मैथ्स में मैथ्स का ही रहेगा। तो देखो मानसिक योग्यता परीक्षा जो 90 नंबर का है, सबसे ज्यादा मार्क्स का है। ये तो इजी होता है, आप आसानी से इसको कर लोगे। अगर एक बार आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया मतलब वो आसानी से हो जाएगा। तो आप 90 में से 70 नंबर तो आसानी से ला ही सकते हो, ठीक है। इसमें से 90 में से हम लोग 70 का लेके चलते हैं। वैसे ही साइंस, तो आप लोग जो है 6 से लेकर जो 8 तक का जो साइंस पढ़ते हो उसी से रिलेटेड इसमें से क्वेश्चन आएगा। तो इसमें से जो है 70 को हम लोग क्या कर लेते हैं, 20 तो अपना आ ही जाएगा, इस तरह से मान के चलते हैं, उससे अब भी हो सकता है। वैसे ही सोशल साइंस, तो सोशल साइंस में भी वही रहता है, आप 6 7 8 में जो पढ़े रहते हो हिस्ट्री जियोग्राफी और नागरिक शास्त्र से रिलेटेड, मतलब जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन का पार्ट होता है वो। तो इसमें भी आप 20 नंबर ला सकते हो। तो 70 प्लस 20 प्लस 20 कितना हो गया? 70 90 और 110 हो गया, है ना। और वैसे ही मैथ्स, तो मैथ्स में आप 10 नंबर ला ही लोगे, तो 120 है ना। हमारा टारगेट क्या लेके चलते हैं हम लोग? 120। ये कम से कम का है क्योंकि हमारे पास केवल 15 दिन का टाइम है, इसलिए हम ये स्ट्रेटेजी लेके चलते हैं कि इतना हमको लाना है करके, लेकिन हम इससे ज्यादा ही लाने का कोशिश करेंगे। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा परीक्षा जो है दो में होगा, एक मैट का एग्जाम होगा और एक जो है सेट का एग्जाम होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इसके लिए भी हम लोग लिख लेते हैं अवधि, मतलब टाइम कितना मिलेगा। तो 90 मिनट इसमें भी मिलेगा, 90 मिनट इसमें भी मिलेगा। और प्रश्न मतलब कुल कितने प्रश्न होंगे? तो 90 क्वेश्चन इसमें भी होंगे इस पेपर में, और 90 क्वेश्चन जो है इसमें भी होंगे। अब उसके बाद आपको पास होने के लिए मिनिमम कितने नंबर चाहिए?
वो देखते हैं। तो इंस्टीट्यूशन और इलेक्शन का पार्ट होता है वो, तो इसमें भी आप 20 नंबर ला सकते हो। तो 70 + 20 + 20 कितना हो गया, 70, 90 और 110 हो गया, है ना। और वैसे ही मैथ्स, तो मैथ्स में आप 10 नंबर ला ही लोगे, तो 120, है ना। हमारा टारगेट क्या लेके चलते हैं हम लोग, 120। ये कम से कम का है, क्योंकि हमारे पास केवल 15 दिन का टाइम है, इसलिए हम ये स्ट्रेटेजी लेके चलते हैं कि इतना हमको लाना है करके, लेकिन हम इससे ज्यादा ही लाने का कोशिश करेंगे। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा परीक्षा जो है दो में होगा, एक मैट का एग्जाम होगा और एक जो है सेट का एग्जाम होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इसके लिए भी हम लोग लिख लेते हैं अवधि, मतलब टाइम कितना मिलेगा, तो 90 मिनट इसमें भी मिलेगा, 90 मिनट इसमें भी मिलेगा। और प्रश्न, मतलब कुल कितने प्रश्न होंगे, तो 90 क्वेश्चन इसमें भी होंगे इस पेपर में, और 90 क्वेश्चन जो है इसमें भी होंगे। अब उसके बाद आपको पास होने के लिए मिनिमम कितने नंबर चाहिए वो देखते हैं। तो मिनिमम कितने नंबर चाहिए, जैसे आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको जो है इसमें पास होने के लिए 40% मतलब 72 अंक लाने जरूरी है। उसी प्रकार आप ST SC OBC से हो तो आपको इसमें जो है 32% मतलब आपको जो है 58 अंक, कितने में, 180 में, है ना। 180 में इतना लाना है, तो आसान है, आप लोग कर सकते हो। 180 नंबर में 72 और 180 में 58, तो हम क्या मान के चलते हैं कि हम 120 तक लाने का पूरा कोशिश करेंगे और 120 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी सबसे फर्स्ट होगी हमारा रीजनिंग का पार्ट, जो कि रीजनिंग कितने नंबर का है, 90 नंबर का है। तो हम इसको बहुत अच्छे से सबसे पहले शुरुआत से ही करेंगे इसको। उसके बाद जो हम लोग शैक्षिक योग्यता वाले पार्ट में आते हैं, तो इसको जो है हम लोग आप लोग पहले भी जो क्लास में पढ़ चुके हो, आपके जो सिलेबस में है उसी से रिलेटेड है, तो इसको रिवीजन में लेके चलेंगे और जिसमें क्या करेंगे, एक एक टॉपिक आप लोग को कराते जाएंगे। फिर टॉपिक से रिलेटेड जो है हम लोग आप लोग को क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस के लिए। उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना, फिर उससे हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग लास्ट में जो दिसंबर का फर्स्ट वीक होता है उसमें क्या करेंगे, आप लोग का मॉक टेस्ट लेंगे। मॉक टेस्ट क्या होता है, पेपर में जिस पैटर्न में आपका क्वेश्चन आएगा उसी पैटर्न में आपको क्वेश्चन देंगे। उसके लिए हम OMR शीट भी प्रोवाइड करेंगे। उस OMR शीट में आप क्वेश्चन सॉल्व करना, आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा, 90 क्वेश्चन मिलेगा, आप सॉल्व करके देखना। आप जो है इससे क्या होगा, मॉक टेस्ट से आप एक तो टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन मिल रहा है तो आप किस तरह से कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देंगे, ये होगा। फिर आपका डर भी भाग जाएगा कि मैं एग्जाम के टाइम, मतलब वो हड़बड़ी होती है कैसे करूंगी, क्या लिखना है, तो वो भी होगा। और आपका जो है क्वेश्चन जो है क्लियरली आप अच्छे से बना सकते हो। तो यही स्ट्रेटेजी लेके हम लोग चलेंगे पूरे अपने सेंटर में। और मैं चाहूंगी कि सारे टीचर्स जो है हम लोग मैं जो है कंटिन्यूअस जो है वीडियो बनाकर अपलोड करूंगी हर टॉपिक वाइज। अगर उस टॉपिक को आप लोग बच्चों को भी सेंड करना, बच्चों को उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट आते हैं आप लोग वही क्लास में जो है उसको जो है सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अगर आपसे नहीं बनता तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल करके पूछेंगे, मैं आपको जो है उसका सॉल्यूशन भेजूंगी। और हम लोग क्या करेंगे, 1 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक, 1 से लेकर 6 दिसंबर तक इन लोग का मॉक टेस्ट का करवाएंगे बच्चों को। तो जितने बच्चे हमारे NSSC का फॉर्म भरे हैं उन सबको अच्छे से तैयारी कराना है ताकि वो सेलेक्ट हो ही जाए। और इसके लिए हम लोग जो है पिछले साल में जो क्वेश्चन पेपर आए हैं NSSC का उसको भी जो है सॉल्व कराएंगे। तो इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन जो है अभी 2-4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए कराती हूँ, तो उसको आप लोग देखिएगा ध्यान से। तो अब हम लोग देखते हैं जो 2017-18 में NSSE का एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आया था वो। तो इसमें लिखा है NSSE सेकंड, क्योंकि इसका फर्स्ट जो है वो जो है मैट का पेपर होता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और ये जो है शैक्षिक योग्यता का है। जो पहले वाला था वो मानसिक योग्यता का। तो हम लोग जो शैक्षिक योग्यता परीक्षा का क्वेश्चन पहले देखते हैं, फिर उसके बाद जो है मैं आप लोग को मानसिक योग्यता परीक्षा का भी क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी।
तो इसमें जो है परीक्षार्थियों के लिए जो जो निर्देश दिए रहते हैं वो निर्देश इसमें लिखा हुआ होता है, इसका रोल नंबर। जब हम आप लोग को मॉक टेस्ट कराएंगे तो इसमें ये सारी चीजें बताएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि शैक्षिक योग्यता परीक्षा में एक साइंस का पार्ट आता है और एक जो है सोशल साइंस का और एक जो है मैथ्स का पार्ट आता है। तो सबसे पहले जैसे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन देखे, जैसे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना संकेत करता है। तो वायुमंडलीय दाब का अचानक तूफान का करता है, वर्षा का, स्वच्छ मौसम का या शीतलहर का। तो ये आप लोगों का जो है बेसिक अगर आपको पता है, और नहीं भी पता है तो आप अगर वायुमंडलीय दाब से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब के अचानक गिरने से क्या होता है, वायुमंडलीय दाब ऊपर जाने से बढ़ती है या घटती है, इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये रीजनिंग का पार्ट है। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, वह ताप जिस ताप पर सेल्सियस व फ़ारेनहाइट का ताप समान होता है। तो ये बेसिक है, आपको पता ही होना चाहिए कि -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का ताप जो है सेम होता है। तो इस प्रकार का जो बेसिक है आपको पता होना चाहिए। कुछ तो आपके सिलेबस में होगा और आपको नहीं पता तो इसको जो है हम लोग थोड़ा थोड़ा करके कराते जाएंगे। अभी जितने दिन बचा उसमें जितना अधिक से अधिक हो सके। तो इस प्रकार का ये जो है फिजिक्स का पार्ट का क्वेश्चन आएगा। उसी प्रकार जो है इसमें और क्वेश्चन दिए हुए हैं कि दाब का मात्रक क्या होता है। तो दाब का मात्रक जैसे कि आपको पता है पास्कल होता है, तो वैसे ही आपको बल का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक क्या होता है, संवेग का मात्रक क्या होता है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। वैसे ही फिर रसायन, तो इस प्रकार से आप लोग इसका तैयारी करोगे। ये तो हो गया आपके साइंस का पार्ट जो 35 मार्क्स का आएगा। वैसे ही 35 मार्क्स का आपका सोशल साइंस आएगा। तो सोशल साइंस में हिस्ट्री भी आएगा, जियोग्राफी भी आएगा और आपका नागरिक शास्त्र भी आएगा। तो जैसे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है लड़ा गया किसके किसके बीच, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया। तो वैसे ही पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, किनके बीच हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे ही ठीक क्वेश्चन दिया हुआ लोकमान्य तिलक का नारा था। तो लोकमान्य तिलक का नारा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ठीक वैसे ही आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो आजादी के समय जो नेता थे उन लोगों ने कौन कौन सा अपना नारा दिया था। जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी का था। करो या मरो गांधी जी का था। जय जवान जय किसान किसका था, लाल बहादुर शास्त्री जी का था। तो इस प्रकार आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से नारा किस किस नेताओं ने दिए हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन जाएगा। वैसे ही आपका सोशल साइंस में छत्तीसगढ़ का भी पार्ट आएगा। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ कौन किस समय पड़ा। तो कलचुरी काल में जो है छत्तीसगढ़ का नाम जो है छत्तीसगढ़ पड़ा। इससे पहले इसको जो है कोसल के नाम से, दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। वैसे ही ये तो आपका हिस्ट्री का पार्ट हो गया। वैसे ही आपका जैसे जियोग्राफी से ले तो जियोग्राफी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, भारत में सबसे विशाल मानव निर्मित झील कौन सी है। तो मानव निर्मित झील कौन सी है, भाखड़ा झील है। वैसे ही आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में सबसे विशाल प्राकृतिक झील कौन सी है, ये पता होना चाहिए। सबसे बड़ा झील कौन सा है, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपका जनरल नॉलेज होना चाहिए। जैसे नदियों और उन पर बने बांध में, मतलब कौन कौन सी नदी पर कौन कौन सा बांध बना हुआ है। जैसे कि आपके महानदी पर जो है कौन सा बांध बना हुआ है, गांगरेल बांध बना हुआ है। हीराकुंड यमुना नदी पर बना हुआ है। वैसे ही गंगरेल बांध महानदी जैसे कि मैं अभी बताई, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर। तो कौन कौन से जो फेमस बांध है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि भारत में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो ये क्वेश्चन पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति करता है। या वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं। तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है आप लोग बताइए, नरेंद्र मोदी। अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, इसी प्रकार राज्यपाल कौन है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो है आपके शैक्षिक योग्यता वाले पार्ट का है। वैसे ही आपके मैथ्स का क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको साधारण ब्याज से रिलेटेड और साधारण न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आता है
मेंटल एबिलिटी टेस्ट का, तो मैं आप लोग को मेंटल एबिलिटी टेस्ट का भी क्वेश्चन दिखाती हूँ। जैसे कि ये इसमें लिखा है NSSC का फर्स्ट पेपर। तो इस प्रकार से आएंगे, श्रृंखला में आएंगे, एक बीच का गायब रहेगा और आपको पता करना होगा, इस टाइप का आएगा। कोडिंग डिकोडिंग का आएगा, आपको ये वाला आएगा पासा का कैसे होता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत इजी होते हैं। एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप लोग अच्छे से बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग जो है नेक्स्ट वीडियो जो है मैं आज ही डाल सकती हूँ या कल डालूंगी। उसके बाद से आप लोग कंटिन्यूअस टीचर्स खुद देखेंगे, बच्चों को भी जो है लिंक भेज देंगे, उन लोग भी खुद देखेंगे और उसके बाद जो भी डाउट आता है वो सारे क्लियर करेंगे। अभी 10 दिसंबर के पहले तक हमें जो है बच्चों को केवल NSSC एग्जाम का बहुत अच्छे से तैयारी करवानी है ताकि उनका सिलेक्शन हो ही जाए। और वैसे भी आप लोग को पता होगा कि इस स्कॉलरशिप एग्जाम को क्रैक करने के बाद उनको फायदे क्या होने वाले हैं। तो उनको 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 9वीं से लेकर 12वीं तक, मतलब 4 साल के लिए जो है उन लोग को 1-1000 पर मंथ, मतलब 48,000 रुपये उनको प्राप्त होगी। ठीक है, थैंक यू।